गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामानुज मैथ क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथ जो संस्कृत विभाग का पेपर आपके 15 दिसंबर को हुआ था उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डालने शुरू किए थे। तो दोस्तों, आज मैंने इसी कड़ी में टॉपिक लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड किसी भी स्टेट की टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, आईआईटी हर लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। चलिए दोस्तों, मैं इसमें पहला क्वेश्चन लिया है P इक्वल टू 10 px माइनस वाई। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये किस टाइप का क्वेश्चन है। दोस्तों, यह आपके क्लेरेट, ये दोस्तों आपका क्लेरेट समीकरण टाइप का क्वेश्चन है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी पार्ट का टॉपिक है ये। प्रथम कोटि उच्च घात, ये आपका टॉपिक है। प्रथम कोटि उच्च घात के अवकल समीकरण से, प्रथम कोटि उच्च घात के अवकल समीकरण का जो टॉपिक है आपका, वहां से पूछा गया है। क्लेरेट इक्वेशन है। क्लेरेट इक्वेशन पर बेस्ड हमेशा एक या दो क्वेश्चन आरपीएससी के पेपर में पूछे जाते रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप जब भी तैयारी करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की दोस्तों, तो आप क्लेरेट इक्वेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देवें। प्रथम कोटि उच्च घात के अवकल समीकरण में मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों। इसको आप पहचानोगे कैसे? ये होता है y इक्वल टू px प्लस fp टाइप का दिखता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाद में आपको p की जगह पर आपको c से इसको प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। p इक्वल टू 10 px माइनस वाई, इसको मैं इस फॉर्म में किस रूप से लिख सकता हूं? देखिए, सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगा tan इनवर्स p इक्वल टू px माइनस वाई। अब कुछ आपको तस्वीर साफ होती नजर आ रही होगी। मैं इसमें अगर y को अलग रखूं और बाकी को दूसरी तरफ ले जाऊं, जैसे मैंने y इधर ले गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका px माइनस tan इनवर्स p। तो आई होप कि आपको ये इस टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों y इक्वल टू cx माइनस tan इनवर्स c। बस इतना सा क्वेश्चन था, क्लेरेट इक्वेशन पर बेस्ड था। ये क्वेश्चन आपके पहले भी आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको विषय ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन आते हैं आपके 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसी को आज हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों आपका x माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू पी और माइनस का वाई इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो यह भी आपके क्लेरेट समीकरण जैसा ही बनेगा। तो क्लेरेट इक्वेशन पर बेस्ड दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देखिए कैसे। इसको थोड़ा मैं अगर ओपन करूं तो दैट क्या हो जाएगा, एक्स पी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस का वाई पी और माइनस का वाई इक्वल 0। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि मैं y की टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो मेरा पूरा y अलग हो जाएगा। उसके बाद मुझे x की टर्म्स बचेगी कोफिशिएंट वाली, एंड देन मेरे को एक कांस्टेंट टर्म बचेगी। बस जो मेरा जो क्लेरेट इक्वेशन था y इक्वल टू px प्लस fp टाइप का आपका फॉर्मेट बन जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। y को मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दूं तो मेरा हो जाएगा y इंटू 1 प्लस पी। इन दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में ले गया और लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों मैं अगर चेंज करना चाहूं तो देखिए क्या आ जाएगा। मेरे को यहाँ से x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स पी, तो क्या बचेगा मेरे को 1 प्लस पी एंड माइनस का ए पी स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी टर्म। ठीक है, क्या किया हमने, y की टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए, दोनों टर्म्स को, तो y कॉमन 1 प्लस पी और इधर x की मेरा कॉमन आ जाएगा। तो y में जो कोफिशिएंट है 1 प्लस पी, इसको मैं अगर इसे डिवाइड कर दूं एक्स पी प्लस दिस, ठीक है, तो दोनों में मेरे को 1 प्लस पी से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या बचेगा, मेरा आंसर y इक्वल टू पी एक्स माइनस ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट में जाकर के मेरे को p को c से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो दोस्तों ये मेरा
फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपके क्लेरेट इक्वेशन पर ही बेस्ड थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं। चलिए आइए अब आ जाइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री टॉपिक पे, तब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो क्लेरेट इक्वेशन के ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है हमको, d2y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 9 प्लस 8 d2y अपॉन dx स्क्वायर टू पावर 5 डिवाइडेड बाय d3y अपॉन dx क्यूब प्लस dqy अपॉन dx क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कोटि और घात से रिलेटेड था। अच्छा क्वेश्चन है। इसे पूछा था कि भाई इस इक्वेशन की कोटि व घात बताएं। एक क्वेश्चन एटलीस्ट, ये क्वेश्चन आपका 12th लेवल का था। एटलीस्ट दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें कि आपके ऑर्डर एंड डिग्री पूछी जाती है, कम से कम एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसकी अवश्य प्रैक्टिस करें। तो हम जानते हैं दोस्तों कोटि और घात बनाने के लिए हमारे पास में वो डिसाइड किससे होती है, हमारे डेरिवेटिव पार्ट से होती है। इस पार्ट से कुछ हमारा डिसाइड नहीं होता है। तो आपको ध्यान ही रखना है, डेरिवेटिव पार्ट है दोस्तों वो आपका फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स में। तो दोस्तों मैं अगर इस पूरे इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड में dq बाय अपॉन dx बाय क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्योंकि मेरा जो पर्पज रहेगा इसको रिमूव करना रहेगा। क्योंकि जब तक ये मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा, ये ऊपर आने के बाद हमसे मुझे नेगेटिव इंटीजर ही देगा। तो दोस्तों हमेशा मुझे इसको रिमूव करना रहेगा। इसके नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको रिमूव में कैसे करूंगा, पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ dqy बाय dx क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा ऑटोमेटिकली यहां से रिमूव हो जाएगा। देखिए 8 d2y अपॉन dx स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस dqy बाय dx क्यूब टू द होल स्क्वायर इक्वल टू dqy बाय dx क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 2। देखिए समझ में आ गई होगी बात। ये वाला टर्म मेरा रिमूव हो गया। अब आप देख करके आराम से बता सकते हैं कि इस इक्वेशन को मुझे और भी आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों ये आपके सबसे हाईएस्ट कोटि, मतलब ये आपके 3 हाईएस्ट जो आपको दिख रहा है वो dq बाय dx क्यूब दिख रहा है, उससे ज्यादा बड़ा कोई ऑर्डर नहीं। तो दोस्तों कोटि 3 हो जाएगी। और घात तो हम जानते हैं घात का मतलब क्या होता है, जिस टर्म की सबसे ज्यादा कोटि होती है उसी की जो इंडिसेस घात होती है वही। तो आप देख सकते हैं dq बाय dx क्यूब की यहाँ घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है। तो हमारी घात कितनी जाएगी दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन की कोटि 3 और घात हो जाएगी 2। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी जनरली आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता रहता है। चलिए आज अब हम बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन के ऊपर। डिफरेंशियल इक्वेशन के दोस्तों 4 ही क्वेश्चन थे। और भी अगर किसी, मेरे पास में पूरा पेपर इसका आया नहीं है और आरपीएससी की साइट पर भी नहीं दिया हुआ है, कुछ ही क्वेश्चन मैं देख पाया हूं पेपर्स में। अगर किसी स्टूडेंट के पास पूरा पेपर हो तो वो कमेंट में मुझे एक बार इसकी पीडीएफ भेज दे, तो मैं इसके सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड बना दूंगा। चलिए देखिए 4th क्वेश्चन है हमारा कि cos ax dx प्लस e की पावर x dy इक्वल टू 0। ठीक दोस्तों ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है। इसने पूछा है सामान्य हल में स्वैच्छिक अचर, मतलब दोस्तों जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है हमारा c, उसकी बात हो रही है। स्वैच्छिक अचर आप c या d कुछ भी मान सकते हैं, x y इक्वल टू 0 पर मान होगा। दोस्तों इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। आर्बिट्री कांस्टेंट c का कंडीशन भी आपको गिवन है व्हेन x और y इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं जमा देता हूं dy बाय dx की टर्म में। तो क्या आएगा मेरे को, dy बाय dx इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस इनिशियल आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा मेरे को, dy बाय dx दैट इज cos ऑफ ax डिवाइडेड बाय e ऑफ ax। ठीक है,
ये मेरा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक फॉर्मूला है, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दैट विल बी वाई। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या वाई डैश है। ठीक है, और वाई डैश का इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास दोस्तों कितना हो जाएगा, वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यह एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपके ट्रिक्स कि e की पावर माइनस ए एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ए कॉस ए एक्स प्लस ए साइन ए एक्स प्लस का सी। दोस्तों वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, e की पावर ए एक्स और cos ऑफ बी एक्स होता है आपके पास में अगर, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मेरे यहाँ पर b की जगह पे भी कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने a लिया है, यहाँ जाता है a cos बी एक्स प्लस बी साइन ए एक्स। ठीक है, हमने इस फॉर्मूला यूज किया। लेकिन दोस्तों मेरे यहाँ पर a भी a की जगह पर और b की जगह भी यही है। ठीक है, और मुझे कंडीशन क्या दी हुई थी, 0 और 0 को मुझे चेक करना था। आप देखिए क्वेश्चन दोनों मेरे को x और y दोनों की वैल्यू दोस्तों मुझे 0 ही दी हुई थी। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर इसकी वैल्यू चेक कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू 0 पे कितना आएगा आपको, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस 1/2a स्क्वायर, ये की माइनस 1, ये भी कितना आएगा, माइनस का a प्लस 0 और प्लस का c, ये कट गया, ये भी कट गया। दोस्तों c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज माइनस का 1/2 है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो आर्बिट्री कांस्टेंट था c, उसकी वैल्यू आई है माइनस का 1/2 है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, 4 ही क्वेश्चन थे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड। जिस किसी भी स्टूडेंट के पास इसका पूरा पेपर पीडीएफ हो मुझे सेंड करें, मैं इसके बाकी क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन सहित आपको बता दूंगा। कीप वॉचिंग, शेयर एंड डिस्कस आवर चैनल। ओके, थैंक्स।